नमस्कार दोस्तों। देश की सरकार और प्रशासन का सबसे मजबूत हिस्सा मानी जाने वाली ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसमें सेवा में आने के लिए ही लाखों लोग परीक्षा देते हैं और कुछ 100 का ही सिलेक्शन होता है, और जो वर्ल्ड की सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। ये ब्यूरोक्रेसी जब अपने कार्य क्षेत्र में जाती है तो उसकी किस तरह से दुर्गत होती है। देश का क्रीम माने जाने वाला टैलेंट किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में जाने के बाद धन बलियों और बाहुबलियों के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर होता है। इसकी एक छोटी सी झलक आरोन में हुए बस हादसे के बाद चल रही जांच प्रक्रिया के दौरान किसी अधिकारी के बयान से दिखाई पड़ती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले उस दर्दनाक हादसे के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आपने सुना ही होगा कि 27 दिसंबर की रात को 8:30 बजे के आसपास गुना से आरोन जा रही सवारी बस की डंपर से टकराने के बाद भीषण दुर्घटना हुई थी और बस पलट जाने से उसमें आग लग गई और 13 जिंदगियां स्वाहा हो गईं। बताया जा रहा है कि बस पूरी तरह से खटारा थी, चलने के लिए अनफिट थी, उसका परमिट, फिटनेस सब कुछ एक्सपायर हो गया था। यहाँ तक कि ड्राइवर के पास प्रॉपर लाइसेंस और कागजात भी नहीं थे। इसके बावजूद भी बस चल रही थी। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में जब भी हम कुछ पढ़ते सुनते हैं तो शुरुआत में तो हमें वास्तव में ही दुख होता है, एक अफसोस होता है, अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हम बड़ी व्यग्रता के साथ पूरा समाचार जानने के लिए कोशिश करते हैं और जो भी नुकसान हुआ है जान और माल का, उसके लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। पर दुर्भाग्य से कुछ बातें ऐसी हैं जो इतनी बार रिपीट होती हैं कि हमें उनकी आदत पड़ गई है। एक्सीडेंट होते ही हम समझ जाते हैं कि कागजात पूरे नहीं होंगे, गड़बड़ें चल रही होंगी, और इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये तय बात है कि वो बस किसी बाहुबली की ही होगी। और वैसे भी बस और डंपर कोई नॉर्मल लोग तो चला नहीं सकते हैं। वो उस इलाके के जो धन पशु और, जी हाँ मैंने सही शब्द कहा, धन पशु और बाहुबली होते हैं, वही लोग ऑपरेट कर पाते हैं। तो ऐसे में हमें पहले से ही अंदाज़ होता है कि जब ये चीज़ें हो रही हैं तो किस सिस्टम के तहत हो रही हैं, कैसे अगर 4 बसों का परमिट है तो कैसे 12 बसें उसकी आड़ में चलाई जा रही हैं, और हमारा जो स्थानीय अधिकारियों की टीम है वो किस तरह से इन चीज़ों को होने दे रही है, ये हम सब जानते हैं। हमको इस बारे में सब कुछ अंदाज है। अब कोई कहेगा इसके बारे में सबूत दीजिए, तो इसके बारे में सबूत समय समय पर सामने आते रहते हैं, उन पर ज़्यादा चर्चा अभी मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमें पता है कि ऐसा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसा होता आया है वैसा ही इस बस के मामले में भी हुआ। कोई कागज़ नहीं थे, परमिट नहीं थे, अनफिट, पूरी तरह से अनफिट थी, चलने के लायक नहीं थी, उसके बावजूद बस चल रही थी। कितने साल से चल रही थी? निश्चित रूप से बहुत सारे सालों से ही चल रही होगी। उसे टोकने वाला, रोकने वाला अमला पूरी तरह से मैदान में आता ही रहा होगा, और बसों की चेकिंग के अभियान भी समय समय पर चलते ही रहे होंगे। लेकिन कैसे तरह से क्या होता है और किसके फ़ोन वगैरह से क्या कुछ हो जाता है, आप सब जानते हैं। यहाँ मैं मुद्दे पर वापस आता हूँ और चर्चा इसी बात से शुरू होती है जहाँ हमें पता पड़ता है कि बस का मालिक एक भाजपा का नेता था और डंपर का मालिक कांग्रेस का नेता था। ये एक अद्भुत संयोग की बात है कि
ये माना गया कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर हुई है। अब देखना है कौन अपने को किस तरह से बचा ले जाता है। दोस्तों, यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात मुझे ये भी दिखाई पड़ी कि जलती हुई बस, डेड बॉडीज़ वगैरह वगैरह के फ़ोटो तो हमें बहुत सारे दिखाई दिए, लेकिन मैं सर्च कर करके हार गया, पर मुझे डंपर का एक भी फ़ोटो नहीं दिखाई दिया। डंपर को बाद में थाने भी ले जाया गया होगा, जब्त किया होगा, बस को भी ले जाया गया होगा, लेकिन किसी भी बंदे ने ये सुध नहीं ली कि वो डंपर का एक फ़ोटो भी डाल सके। अब इसका कारण क्या है आप समझते ही हैं। तो मेरा अंदाज़ ये है कि जो डंपर का मालिक होगा वो ज़्यादा ताकतवर रहा होगा और जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो उसके मुकाबले थोड़ा कम ताकतवर रहा होगा, इसलिए बस की बहुत सारी फ़ोटो वो वीडियो हमें देखने को मिलते हैं, पर डंपर का फ़ोटो पूरे सिनेरियो से गायब है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और अपने असली मुद्दे की तरफ आते हैं। दोस्तों, इस मामले पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई और काफ़ी तत्परता के साथ कार्रवाइयाँ भी हुई। हमारे नव निर्वाचित मुख्यमंत्री महोदय ने भी इलाके का दौरा किया, घायलों से मिले, घोषणाएं हुई। जैसा आप देख पा रहे हैं, समाचार में साफ साफ कहा गया है कि प्रभारी कलेक्टर ने शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। बस में आग क्यों लगी स्पष्ट नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सबूत भी जल चुके। समाचार पत्र के गुना स्थित संवाददाता आकाश सिंह भदौरिया द्वारा ये रिपोर्ट लिखी गई है और इसमें कहा गया है कि प्रभारी कलेक्टर प्रथम कौशिक ने इस रिपोर्ट को शासन को भेज दिया है। उनका कहना है कि आग किस कारण से लगी यह स्पष्ट नहीं है। बॉक्स में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर भी हम गौर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ही यह है कि हादसे के बाद बस में आग क्यों लगी। हादसे के बाद बस का टैंक फटा मिला। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डीजल टैंक फटने की वजह से आग लगी। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों, आप इस लाइन पर कृपया गौर कीजिएगा कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को शंका है कि बस में बैठे किसी यात्री के पास बोतल या फिर कट्टी में पेट्रोल, केरोसिन या कोई दूसरा ज्वलनशील पदार्थ रहा होगा। हादसे के बाद इसी के चलते आग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस चर्चा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब बस पलटने से टैंक फट गया, डीजल टैंक फट गया और उसमें आग लग गई। फटा हुआ डीजल टैंक बाद में सभी को वहाँ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक अंधा भी ये देखकर कह सकता है कि डीजल टैंक फटने से आग लगने का चांस कितना ज़्यादा होता है। उसके बावजूद हमारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग बड़ी बेशर्माई से इस बात को इग्नोर करते हुए ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बस में बैठे किसी यात्री के पास केरोसिन या कोई ज्वलनशील पदार्थ होगा। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और बहुत ही ज़्यादा अमानवीय रवैया यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अच्छा, मज़े की बात यह कि बस मालिक के बारे में तो 2-3 दिन बाद छोटा सा समाचार आ भी गया कि उसको मकान तोड़ने की धमकी देकर सरेंडर कराया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एक बार भी आज तक, मतलब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 जनवरी को, आज तक डंपर का कोई जिक्र नहीं हुआ। डंपर किसका था, कहाँ जब्त हुआ, कहाँ रखा है, उसकी क्या हालत है, उसमें क्या गलती थी, किसका था, कोई चर्चा नहीं। भाई हमें क्या करना, वो ज़्यादा ताकतवर है उसका नाम ही मत लो, और जो कम ताकतवर है आखिर में बचाना तो हमें उसको ही है, तो ठीक है उसको भी एक क्लीन चिट दे दो,
कि गलती यात्रियों की थी। बस खटारा थी, अनफिट थी, बिना लाइसेंस के चल रही थी। इस बात पर कोई चर्चा यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है। जांच रिपोर्ट में जो भेजा होगा वो भेजा होगा, पर हमारे चर्चा का विषय यही है कि प्रशासनिक लोगों का रवैया किस तरह का होता है। इतना समर्पण क्यों? कठमुल्लों की तरह, कठपुतली की तरह इस तरह का नाच क्यों? आप देश की सर्वश्रेष्ठ मेधा प्रक्रिया से चुनकर आए हो, क्यों इन दो कौड़ी के लोकल धन पशुओं और बाहुबलियों के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर क्यों? आपको इतना सीधा साधा खुला हुआ तथ्य इग्नोर करके उन यात्रियों के ऊपर आरोप डाल देने की हिम्मत भी कैसे हो रही है? या आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? कितना खुला हुआ तथ्य इग्नोर करके आप उन यात्रियों के ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयास कर रहे हो कि उनके पास कोई बोतल होगी, उनके पास कोई बर्तन होगा जिसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके गए हुए होंगे। ये क्या मजबूरी है या क्या माया जाल है? इस बिंदु ने मुझे सोचने के लिए बहुत मजबूर किया। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की किसी संवेदनशील मुद्दे पर नई चर्चा के साथ हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।